क्रिटिसिज्म होता क्या है? इन अदर वर्ड्स इन हिंदी वी कैन से इट आलोचना, निंदा करना, चिल्लाना, कहना। जैसे किसी से गलती हो जाए तो हम उसे बताते हैं कि भाई तूने गलती की है, यहाँ पर ये चीज़ तेरी यहाँ पर गलती है, तुझे इसे सुधारना होगा, तो इसे हम कह सकते हैं और इसे कहते भी हैं क्रिटिसिज्म। अब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इससे कोई बच नहीं पाया ना कोई बच पाएगा, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक डिज़ाइन ही ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान से 100% मैच नहीं करता, पर्सपेक्टिव में, सोच में, कोई भी एक चीज़ में। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं हूँ और एक कोई और पर्सन है जो कि 100% हम दोनों एक चीज़ में अग्री हो, ठीक है? वहाँ पर डिसएग्रीमेंट आएगा। जो जहाँ पर डिसएग्रीमेंट आएगा वहाँ पर क्रिटिसिज्म आना ही है। और इस चीज़ से बड़े से बड़ा लेजेंड नहीं बच पाया है दोस्त, लिटरली कह रहा हूँ, कोई नहीं बच पाया है। आप कोई भी इतिहास में उठाकर देख लो, उनके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म हुआ ही है, और तुम्हारे भी होगा, मेरे भी होगा, होता ही है। तो इस चीज़ से तुम बच नहीं पाओगे। तुम सोचोगे कि मैं इससे बच जाऊँ, नहीं बच पाओगे। बट हाँ, इसके अलावा यहाँ पर इसको डील करने के लिए बहुत सारे वेज़ हैं, ठीक है? अब वो डील कैसे करते हैं उस चीज़ पर ध्यान देते हैं, ठीक है? देयर इज़ 2 वेज टू डील विथ इट, पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच, ठीक है? अब अप्रोच तुम्हारी करती है इस पर मैटर, ऐसा नहीं, ये अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं। नेगेटिव में कैसा होता है? नेगेटिव में समझ लीजिए कोई एग्जाम्पल, आपका सीनियर है या फिर कोई दोस्त है या फिर कोई भी आपका रिश्तेदार है, ठीक है? क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपको, तो आप उस चीज़ को देखो, जो बंदा बोल रहा है देखो, सुनो, समझो क्या कह रहा है, वो चीज़ आप रियल में कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर वो बंदा सामने वाला अपनी भड़ास निकालने के लिए कह रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है, अपना गुस्सा निकाल रहा है, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ तुम्हें देखनी होगी। भाई नहीं कर रहा है तो उसे कह दो भाई कि सर भाई मैंने ये चीज़ की नहीं है, तो तुम मुझे इसके लिए मत बोलो। या दूसरा वे आ सकता है इसके अंदर, निगलेक्ट कर दो, या तुम रिस्पेक्ट करते हो उसकी जो भी है, जो भी चीज़ें, बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है? दूसरी अप्रोच पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में सामने वाला तुम्हें कुछ कह रहा है, ठीक है? अब तुम्हें कुछ कह रहा है और तुमने वो चीज़ की भी है दोस्त, और तुम इतने कैपेबल हो, इतने हॉनेस्ट हो खुद के साथ में, तुम्हारे पास इतनी सेल्फ अवेयरनेस है कि तुम देख रहे हो कि भाई हाँ वो चीज़ मैंने की भी है, एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है ये अपने आप में। अदरवाइज़ हर कोई नहीं करता है। तो अगर तुमको ये फीलिंग आ रही है तो भाई बहुत अच्छी वे पे हो तुम, ठीक है? तो उसे एक्सेप्ट करो और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो, ठीक है? और साथ ही साथ में जो सामने वाला तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना, उसे उस चीज़ के लिए, उस क्रिटिसिज्म के लिए थैंक यू भी कहो कि भाई उसने अपनी एनर्जी तुम पे डाली है, अपने एफर्ट्स डाले तुम पे। आज के टाइम पे भाई बंदा तुम्हें कुछ सही बता रहा है, बहुत ही रेयर है। हर कोई सही चीज़ नहीं बताता तुम्हें, हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, तो उस चीज़ के लिए उसे थैंक यू भी कहो, ठीक है? ये हो गई दूसरी चीज़। ऑलवेज़ ये देखो कि जो भी कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो उस चीज़ के लिए क्रेडिबल है क्या? अगर कोई मुझे सलाह दे रहा है कि भाई तू बाइक ऐसे मत चला, ऐसे चला, ये काम ऐसे मत कर, ऐसे कर, कंप्यूटर ऐसे मत चला, ऐसे कर, लैपटॉप, जो भी चीज़ है, ये काम ऐसे मत कर, ऐसे कर, वो चीज़ में उसका पार्टिसिपेशन है क्या? वो चीज़ों से अच्छे से आती है क्या? ठीक है? अगर ऐसे ही है, कोई राह चलने वाला, साइकिल चलाने वाला मुझे बोले कि भाई कार ऐसे नहीं, गियर, कार का गियर ऐसे नहीं, ऐसे डालते हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है? तो ऑलवेज चूज़ अ पर्सन जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना, तो उसको देखो वो चीज़ के लिए क्रेडिबल है क्या, वो चीज़ सही बता रहा है क्या, और ऑलवेज उसका परसेप्शन भी देखो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, इतने बेवकूफ़ नहीं हो तुम, ठीक है? तो ऑलवेज चूज़ अ क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ राइट पर्सन, क्रेडिबल पर्सन, ये होनी चाहिए चीज़ तुम में, ठीक है? आफ्टर दैट वन ऑफ द मेन पॉइंट, जो चीज़ तुमको पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हिट करेगी, बहुत ज़्यादा ग्रो करने में मदद करेगी ना दोस्त, वो है क्रिटिसिज्म। इसको कहीं से भी मिले पकड़ो, अच्छे से पकड़ो। और भाई अगर ये चीज़ बात जब तुम्हारे करीबी से आए ना, जिससे तुम लाइक करते हो, पसंद करते हो, बहुत ही करीबी है तुम्हारा, ठीक है, अगर उससे तुम्हें ये चीज़ मिल गई तो वरदान समझो दोस्त इसको, क्योंकि ये चीज़ ना, ये ऐसी हिट करती है ना, आग लगा देती है अंदर, ऑब्सेस कर देगी तुमको, ऑब्सेस, लिटरली ब्रो, ऑब्सेस कर देगी तुमको तुम्हारी चीज़ के लिए। तुम 24 घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाओगे उस चीज़ पे, बात मानो मेरी, 24 घंटा काम करोगे उस चीज़ पे। अगर तुमको एक बार तुम्हारा ईगो, मैन ईगो, लिटरली मैं अपनी बात बता रहा हूँ,
अगर हिट हो गया तो भाई तू दौड़ेगा उसके पीछे। तो ऑलवेज भाई उन लोगों का क्रिटिसिज्म लो, और मैं तो सोचता हूँ कि भाई दुआ करो ऊपर वाले से कि क्रिटिसिज्म मिले तुमको, वो हिट मिले तुमको, क्योंकि जब तक तुमको धक्का नहीं लगेगा ना तो तुम अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे, कंफर्ट जोन में ही रहोगे, तुम निकलोगे नहीं, तुम्हारे पास कोई मतलब कोई रीज़न नहीं होगा। तो गिव अ रीज़न टू योर सेल्फ। अगर नहीं हो रहा है ना तो मैं एक एक्सट्रीम लेवल पर बताता हूँ भाई, क्रिएट कर उस चीज़ को, क्रिएट कर एक कि जहाँ से तुझे हिट मिले, कंफर्ट लेवल से बाहर आ, बस यही चीज़ है, और काम कर।